नमस्कार। आज का विषय है आनंद का उद्गम। आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है? हमारा संसार सुविधा में इतना लिप्त रहता है कि हम नहीं समझ पाते हैं जो आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है। हल्का सा अभाव होने पर हमारे जीवन में जटिल बना देता है। जिस तरह इसका प्रभाव दो तरह का होता है, एक तो सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। यदि संघर्ष हमें उदार और विनम्र बनाता है, तो परिश्रमी बनाता है, तो उसे हम सकारात्मक सोच कहते हैं। यदि संघर्ष हमें तोड़ देते हैं और गुस्सैल बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, उसे हम नकारात्मक सोच कहते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल काम करने के प्रभाव को हम नकारात्मक सोच कहते हैं या संघर्ष में जीवन भी कहा जाता है। इसके साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। विश्वास संघर्ष की थकान को मिटा देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी का बचपन में अभाव रहा तो किसी को जवानी में, किसी का जीवन अर्थ के अभाव में बीता तो किसी का वृद्धावस्था एकाकीपन में बीता। संघर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिस तरह हम सोना को तपाकर कुंदन बनाते हैं, उसी तरह संघर्ष में व्यक्ति जीने वाले बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य को जीवन में आँच में तपकर महान स्पष्टवादी बनाते हैं। उसमें गुण का विकास होता है जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। ऐसा व्यक्ति निर्भीक और स्पष्टवादी बनता है। जीवन में दुख आसानी से झेल पाते हैं नहीं है, लेकिन सुख हम आसानी से झेल पाते हैं। इसलिए संघर्ष के बाद मिली सफलता को हम खुशी महसूस करते हैं, आनंद देती है और खुशी का प्रभाव हमारे सेहत से सीधा रिश्ता है। इसलिए यानी सुख व आनंद पाना तो क्यों ना हम संघर्ष का आनंद का उद्गम कहा जाए। यदि आनंद उत्पत्ति हम खुद कर सकते हैं तो मन को किसी कार्य में लगाने के बाद हमें खुशी मिलती है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित बना रहता है और हम सकारात्मक सोच की उत्पत्ति भी कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी जटिल समस्या आती है। जिस जटिल समस्या से हम निकल करके ऊपर उठते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति मिलती है। इसलिए मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष में जीवन के बाद आनंद की प्राप्ति जरूर ही मिलती है। इसके बाद आज का विचार को मैं विराम दे रही हूँ। राधे माधव।